हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ट्रिक ऑफ मैथ्स पर। आज मैं समय और काम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बीपीएससी शिक्षक बहाली के सिलेबस का एक चैप्टर है, समय और काम, टाइम एंड वर्क। इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। और एक सिंपल जो मेथड है, साधारण, वो मेथड नहीं बता करके मैं केवल ट्रिक के आधार पर बता रहा हूँ कि आप कम ही समय में आप आसानी से इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं टाइप बाय टाइप सवाल ले रहा हूँ। हर टाइप का सवाल है कि किस तरह से बनाया जाए। एक साधारण सा वे ट्रिक मेथड से मैं बता रहा हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन, यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 16 दिन तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर के किसी काम को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? अगर दोनों मिलकर के तो एक काम को समाप्त करने में कह रहा है कितने दिनों में समाप्त करेगा। काम समाप्त करने में लगा समय, काम को समाप्त करने में लगा समय, काम को समाप्त करने में लगा समय। जब भी इस तरह का सवाल आए तो ये ए और बी मिलकर ए 16 दिन और 24 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर के ये काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ये दोनों का गुणनफल अब 22, ये हो जाएगा 16 गुना 24, अब 22 हो जाएगा दोनों का योग, 16 प्लस 24। ये दोनों मिलकर के कितने दिनों में काम करेगा? तब इस तरह का सवाल जब आए तो यही करना है, ये दोनों का गुना और ये दोनों का योग। ये हो जाएगा 16 गुना 24 बटे हो जाएगा 40। ये 8 पंचे 40, 8 तिया 24, ये 16 तिया 48 बटे 5 दिन। अब इसको पूर्णांक में तोड़ देते हैं, 9 पूर्णांक 3 बटे 5 दिन। ये समाप्त करें। जब भी इस तरह का सवाल आए कि ए और बी मिलकर के किसी काम को 16 दिन या 24 दिन, यहाँ कुछ भी हो सकता है अलग दिन, इस टाइप पर सवाल पूछा जा सकता है। दोनों मिलाकर के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो दोनों का गुना, अब ये जितना दिन होगा 16 दिन और 24 दिन है, दोनों का गुना अब बटे दोनों का योग। इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, हर सवाल का अलग अलग ट्रिक है और अलग अलग टाइप का मैं इस चैप्टर के जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह का मैं सवाल बता रहा हूँ। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ये देखिए, इससे पहले क्वेश्चन था ए और बी मिलकर क्रमशः दिनों की संख्या दिया हुआ था अलग अलग दोनों का, लेकिन यहाँ कह रहा है ए और बी, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर के 16 दिन में करते हैं। और यहाँ जो सवाल था आपका, यहाँ था कि ए और बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 16 दिन तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं। मतलब दोनों का अलग अलग काम था, 16 दिन और 24 दिन में कर रहा था। यहाँ ए और बी मिलकर 16 दिन में करते हैं। ए अकेला उसी काम को 24 दिनों में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? जब इस तरह का क्वेश्चन हो, दोनों मिलकर 16 दिन में कर रहा है, ए अकेला उस काम को 24 दिनों में करता है, तो बी अकेला काम को समाप्त करने में प्राप्त करने
में लगा समय। बी अकेला काम को समाप्त करने में लगा समय। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो यहाँ जब दोनों मिल करके काम करना था तो उसके लिए अलग था। इसमें दोनों का गुना 16 गुना 24 और ये दोनों का अंतर। जब यह कहे ये दोनों मिलकर के काम कर रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, ए अकेला उसी काम को 24 दिनों में करता है, तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। इस तरह का क्वेश्चन टाइप बाय टाइप सवाल आप रखें और आसानी से इस वीडियो को देखकर आप टाइम एंड वर्क में जो है आसानी से आप सवाल को बना सकते हैं। जब ये कहेगा अकेला करने के लिए तो ये दोनों का गुना बटे हो जाएगा माइनस, और इसमें दोनों का क्या था, योग किए थे, गुण। अब यहाँ 16 गुना 24 बटे हो जाएगा 24 में 16 हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 24 दूना 48, 48। हर सवाल का अलग अलग ट्रिक है, इसीलिए आप तमाम देखने वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें। हर सवाल का अलग अलग रूल है, हर टाइप का सवाल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी टाइप में से कोई टाइप का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रहता है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये सभी इसी तरह के क्वेश्चन इस तरह के एग्ज़ाम में रहता है। क्योंकि मैं हर तरह के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करा रहा हूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ए तथा बी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन तथा 40 दिन में करता है। ए तथा बी दोनों, ए अकेला काम को शुरू किया और सिर्फ 18 दिन काम किया और छोड़ दिया, इसके बाद बी अकेला उस काम को कितने दिनों में। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इस क्वेश्चन में जो है आसानी से फंस जाते हैं तमाम जो कंपटीशन क्षेत्र में है, तो इस तरह के क्वेश्चन में बार बार फंसते हैं। इसके लिए मैं आसान सा ट्रिक बता रहा हूँ। ए तथा बी दोनों कह रहा है किसी काम को क्रमशः 24 दिन तथा 40 दिन में करता है। ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिनों तक काम किया, और बताएं कि शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। जब भी इस तरह का सवाल आए तो बी के द्वारा कार्य करने में लगा समय आसान सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ। जो भी इस तरह का क्वेश्चन होगा इसको इसी तरह से बनाना है। कितने दिनों तक काम किया, ये मेन जो रहता है, कितने दिनों तक काम करके छोड़ा है। तो ए का काम कितना है, 24 दिन। 24 दिन ए काम किया है, 18 दिन तक काम किया, तो ये कितने दिन काम किया, इसमें 24 में से 18 को घटा दीजिए। और बी का कार्य है ये 40, और जिसका जो ए कार्य किया जितना दिन उससे भाग करना। हमेशा याद रखना है बी द्वारा जो किया गया कार्य है वो हो जाएगा, ए और बी दोनों काम किया 24 दिन 40 दिन, तो 24 18 दिनों तक ए काम किया है, तो 24 में से 18 घटा दीजिए बटे 24 गुना 40। ये हमेशा इस तरह के ट्रिक पर आप बना सकते हैं, तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो इसको ये हो जाएगा 14 में 8 गया 6, यहाँ कैंसिल, ये हो जाएगा 40, अब बटे हो गया 24, 4 मरतबे ये कट गया 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 25 दिनों में, ए किसी काम को जो है 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है, दोनों अलग अलग 20 दिनों में ए करता है, बी जो है 25 दिनों में करता है। बी अकेला 10 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ देता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करे? ए द्वारा किया गया कार्य, ए द्वारा किया गया कार्य में लगा समय कार्य करने में लगा समय। इसके लिए क्या होगा, इससे पहले जो था, इससे जस्ट पहले मैंने सवाल बनाया था, ए कार्य किया 20 दिनों तक, बी कार्य किया 25 दिनों तक, तो जो कार्य किया है, जो छोड़ करके चला गया, बी 10 दिनों तक काम करके छोड़ दिया है, तो बी कितने दिनों तक? 10 दिनों तक काम किया। पहले बी कितने दिनों तक काम किया है? बी 25 दिनों तक काम किया है। तो ये 25 माइनस 10 बाई 25 गुना ये जितना कार्य किया केवल वो गुना कर देना। जितना दिनों का काम है यहाँ, जो करेगा, जो छोड़ करके जाएगा, जो छोड़ करके जाएगा उसी में से वो जितना दिन कार्य किया घटा करके उसी संख्या से भाग देंगे जितना दिन काम किया, इनटू जो एक काम किया उतने दिनों का। जिस तरह से अभी बी का बना है, बी छोड़ करके चला गया था, ये छोड़ करके चला गया था, बी का कार्य निकाले हैं जस्ट क्वेश्चन में। इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से आसानी से बनाते हैं। ये हो जाएगा 25 में 10 गया 15 बटे 25 गुना 20, 4 5 5 दिया 15। ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये ट्रिक के माध्यम से आपको बनाना है, जो आपको कोई परेशानी ना हो, आसानी से आप आंसर देख करके निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो काम छोड़ करके जाएगा, जितना दिन तक किया, जितना पहले एक काम दिया हुआ है, जो छोड़ कर गया उसी में से घटा के उसी संख्या से डिवाइड करते हैं और इनटू ए का या जिसका जो छोड़ करके नहीं जाता उसका काम को मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं टाइप बाय टाइप क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर अलग टाइप का क्वेश्चन इससे अलग, हर तरह के मैं सवाल को मैं बता रहा हूँ। ए तथा बी क्रमशः एक काम को कह रहा है कि ए तथा बी क्रमशः एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये 12 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया, दोनों साथ साथ काम करना आरंभ किया, परंतु ए बीमारी के कारण 4 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। बताएं कि शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आसान सा तरीका है, बी के द्वारा किया गया कार्य में लगा समय बी के द्वारा किया गया कार्य में लगा समय, ये 15 दिन, बी है सेम वही सवाल ए और बी, तो बी जो है ए बीमारी के कारण 4 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? ए। एक 12 15 है, ये हो जाएगा 15 में से 4 को घटा दीजिए और इसी संख्या माइनस 15 गुना 4 बटे 12, जो संख्या रहेगा इसमें 15 दिनों पूरा कर सकते हैं ए और बी दोनों काम को, और ए बीमारी के कारण 4 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो 15 माइनस 4 कर दीजिए और उसी संख्या को गुना अब बटे ए जितना कार्य किया है उस तरह से बनाना। 15 में से 4 गया, ये हो गया 11 और यहाँ 4 दिया 12, 3 बचे 15, ये हो जाएगा 5। ये 6 दिन, 6 दिनों तक
6 दिन कार्य करेगा। आसानी से इस तरह के सवाल को स्ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। आसानी से इस तरह के सवाल को स्ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ किए, लेकिन ए काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता। पूरे काम को समाप्त कर रहे हैं। यहाँ था कि बी को कार्य करने में लगा समय, यहाँ कह रहा है पूरे काम को समाप्त करने में कुल कितना। ये सवाल पर ध्यान रखना है, पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। लगा समय, पूरे काम को समाप्त करने में लगा समय, समाप्त करने में लगा समय कितना, 20 दिनों, और 10 दिन काम करने के बाद ए छोड़ करके चला जाता है। ए काम करना 10 दिन बंद कर देता है, तो जितना 20 है, जितना दिन काम किया उसमें उसको माइनस कीजिए, अब बटे वही संख्या दीजिए जितना दिन वो कार्य किया। बी जितना दिन काम किया उसको गुना कीजिए दिन। ये हो जाएगा 20 में से 10 गया 10, अब बटे 20 गुना 30 दिन, 30 दिन। 0 0 2 से ये 5 दिया 15 दिन में वो कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसानी से ए एक काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। वह 4 दिनों तक काम करने के पश्चात काम करना छोड़ दिया। कह रहा है ए एक काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। वह 4 दिनों तक काम करने के पश्चात काम करना छोड़ दिया। 20 शेष काम को 8 दिनों में पूरा किया। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। बी 8 दिनों में पूरा किया। ए और बी दोनों मिलाकर पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। पूरे काम को समाप्त करने लगा समय, करने में लगा समय क्या हो, ये कितने दिनों तक भी कार्य किया। ए 20 दिनों तक, ये कितने दिनों तक कार्य किया है, 8 दिनों तक शेष काम को कर लिया। बी जितने दिनों में वो शेष काम को किया, तो ए जितना दिन काम किया उसको उससे मल्टीप्लाई कीजिए, और 20 दिन काम किया है उसमें कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया है, तो 4 माइनस कीजिए, और ये 8 दिन में ही समाप्त कर लिया, +8 कर दीजिए। ये हो गया 20 गुना 8, अब बटे हो जाएगा 16 + 8। ये हो जाएगा 20 गुना 8 बटे 8 6 14 का 4 हासिल 24, 8 दिया 24। ये हो जाएगा 20 बटे 3 घंटा। इसको हम पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, 6.2/3। आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, 20 आदमी उसी काम को। इसके लिए फार्मूला होता है, एक जानना है, M मीन्स होता है मैन, D मीन्स डेज, W मीन वर्क्स, कितना काम किया। इसके लिए फार्मूला होता है M1 D1 = M2 D2। M1 निकालना है, M2
D2 बाई हो जाएगा D1, D2 M2 निकालना है, ये M1 D1 बाई ये M2 निकालना है तो यहाँ हो जाएगा D2। अगर D1 निकालना हो तो M2 D2 बाई M1, D2 निकालना है M1 D1 बाई M2। इस तरह से इस सूत्र के सहारे आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ कह रहा है 25 आदमी किसी काम को 16 दिन में, 25 आदमी, M1 इज इक्वल 25, M1 इज इक्वल 25 कितने दिनों में, D1 16 दिनों, 16 दिनों में कर सकता है। 20 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 20 आदमी, मतलब M2 दिया हुआ है 20। तो D2 इज इक्वल व्हाट, D2 इज इक्वल मैंने सूत्र बताया अभी तुरंत, D2 इज इक्वल M1 D1 बाई ये M2, M1 D1, M1 आपका 25, D1 16/20, 4 से 16, ये 5, ये हो जाएगा 20। आसानी से आप इस तरह के सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। यदि आपको ये अच्छा लगे वीडियो, मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।